शमशान काली कैसे बनी दक्षिणा काली। आदेश जय सेवा। मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं निष्ठा ध्वनि की खास पेशकश देवीय रहस्यम में, जिसके अंदर हम छुपे हुए रहस्यों को आपके सामने लेकर आएंगे। जी हाँ, शमशान काली, सही सुना आपने। शमशान काली सुनते ही आपको समझ आ गया होगा कि आज तंत्र ग्रंथों की और सारी तांत्रिक चीज़ों की बात होने वाली है। तंत्र की प्रमुख देवी है शमशान काली। शमशान काली का नाम कैसे पड़ गया दक्षिणा काली, इस विषय में आज हम बात करेंगे। चलिए आपको ले चलते हैं तंत्र से जुड़े इस जगत के अंदर, जहां हम बात करेंगे शमशान काली कैसे बनी दक्षिणा काली। भद्रकाली, गुही काली, महाकाली, शमशान काली, ये चारों ही भगवती दक्षिणा काली के स्वरूप हैं। कहते हैं कि इनका ध्यान और इनका मंत्र काफ़ी हद तक मिलता है। मंत्र में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन ध्यान काफ़ी हद तक एक ही है। अब जानते हैं शमशान काली का नाम दक्षिणा काली क्यों पड़ा। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार सबसे पहले कहा जाता है कि साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा में रहने वाले यमराज है। यमराज देवी काली का यानी शमशान काली का नाम सुनते ही थर्रा उठते हैं, कांप जाते हैं कि देवी आ गई। सोचिए आप कि उन देवी का कैसा कोप होगा। उन देवी का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, इस कारण से भी उन्हें दक्षिणा काली कहा गया। परंतु यमराज देवी से बहुत भयभीत होते हैं। वह देवी के भक्तों को नरक तक में नहीं लेके जा सकते, उनके आसपास नहीं आ सकते, क्योंकि दक्षिण दिशा से यमराज आता है और भगवती ने भी दक्षिण की तरफ ही अपना मुख कर रखा है। तो इस कारण से यमराज का कोई भय न होने के कारण उनके भक्तों ने स्वयं माता को दक्षिणा काली कह दिया। इसके अलावा कई मतों का ये भी कहना है कि यज्ञ को दक्षिणा देकर ही सफल किया जाता है। वैसे ही हमारे कर्मों का फल देने वाली भी देवी भगवती दक्षिणा काली ही है, इसीलिए उनका नाम दक्षिणा काली पड़ा। इसके अलावा हम योगिनी तंत्र उठा के देखते हैं तो योगिनियाँ क्या कहती हैं माता के विषय में, कि देवी अपने भक्त को वरदान देने में अत्यधिक चतुर है। सोचिए, भक्त की सोच से ज़्यादा दे देती है देवी। इतनी ज़्यादा चतुर है कि मेरे भक्त को आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है तो वो दे देगी उठाकर, तो इसीलिए उन्हें दक्षिणा काली कहा जाता है। इसके अलावा हम भैरव तंत्र की तरफ चलते हैं। भैरव तंत्र बहुत ही विशाल और बहुत ही गुप्त रूप से तंत्र जगत में विराजमान है। भैरव तंत्र में श्री काल भैरव या फिर महाकाल भैरव कहते हैं उन्हें। वो क्या कहते हैं कि जो दक्षिणामूर्ति भैरव यानी भैरव जी का ही एक स्वरूप दक्षिणामूर्ति भैरव, उन्होंने भगवती की आराधना करी, यानी जो महाकाली थी उनकी आराधना करी, और वही प्रसन्न होकर उन्हें क्या वरदान देती है कि मैं भी तुम्हारे ही नाम से जगत में प्रख्यात होंगी। अर्थात दक्षिणा काली ही भगवती ने स्वयं का नाम रख लिया। सोचिए, इतनी दयामयी, इतनी करुणामयी है भगवती। आपने ये तो जान लिया कि देवी का नाम यह क्यों पड़ा। अब जानते हैं भगवती दिखने में कैसी है। सबके मन में तो आ गया कि शमशान काली, दक्षिणा काली, सबने सुन लिया, लेकिन मन में एक जरा सा भी आया कि देवी दिखती कैसी है, उनका रूप कैसा है। दक्षिणेश्वरी मंदिर में मूर्ति तो सात्विक रूप में विराजमान कर दी गई, परंतु उनका जो मूल असली रूप यानी उनकी जो तांत्रिकी मूर्ति है वो तो जगत के आगे आई ही नहीं। चलिए जानते हैं। कुछ मंदबुद्धि लोगों ने देवी के ध्यान का यानी उनके स्वरूप का अर्थ का अनर्थ कर डाला है। देवी दिखने में इतनी ममतामयी और इतनी कराल वदना है, उनके स्वरूप को पता नहीं क्या से क्या बनाकर जन समाज के आगे डाल दिया। उनके स्वरूप को पता नहीं क्या क्या बोलकर धुतकार दिया गया कि उन्हें घर में स्थापित नहीं कर सकते। भाई तुम जानते ही क्या हो इस विषय में, उन लोगों के लिए मेरा ये सवाल है। चलिए हम शुरू करते हैं उनके ध्यान की तरफ। देवी का वर्ण कृष्ण वर्ण बताया गया है। देवी काले रंग की है। क्यों? इसके स्पष्ट प्रमाण क्यों? क्योंकि इसमें एक श्लोक आता है, सब स्तुति करते हैं देवी की, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि देवी बस काली बोल दिया। आप तो ये भी नहीं जानते उनका नाम काली है ही नहीं, उन्हें कालिका बुलाया जाता है। काली तो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में उन्हें काली बोल देते हैं। महाकाली, दक्षिणा काली, इन चीज़ों में काली शब्द का उपयोग होता है, परंतु उनका मूल रंग काला, श्याम, नीलमणि, जो नीलमणि होती है उसका गहरा रंग काला, वो है देवी भगवती का काला रंग। आगे चलते हैं। उसमें एक श्लोक स्पष्ट बोला गया है, नमामि कृष्ण रूपिणी। ये स्तोत्र आता है माता भगवती का, उसके अंदर लिखा है कि नमामि कृष्ण रूपिणी। इसका अर्थ यह है कि जो देवी है वह काले रंग की स्वरूप वाली है, उनको नमस्कार है या नमन है, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। ये प्रमाण देता है कि देवी का रंग काला है। इसके अलावा असम के
कामाख्या ज़िले में कई सारे लोगों में, कामाख्या मंदिर में, कलकत्ते में कई जगह ऐसा बताया जाता है कि जो भगवती दक्षिणा काली है वो ना तो काली है ना तो नीली है, वो लाल रंग की है, रक्त वर्ण की है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका मैं भेदन करता हूँ। कुछ ही जगहों पर देवी के स्वरूप को रक्त वर्णा बता दिया गया है। योगिनी तंत्र में कहा जाता है कि 362 तरीके की देवियाँ हैं जो काली की तरह दिखती हैं। इसके अलावा देवी कहाँ रहती है? शमशान वासिनी कहकर लोग उन्हें धुतकार देते हैं, परंतु देवी शमशान वासिनी होते हुए भी उसका अर्थ नहीं समझते कि देवी ने शमशान को अपना स्थान क्यों बनाया। जहाँ से हर इंसान को मुक्ति मिले वही शमशान है। जहाँ से हर इंसान अपने तत्व को छोड़कर परमात्मा में लीन होने की प्रक्रिया में जाता है वह शमशान है। जहाँ सारे संबंध खत्म हो जाते हैं, नए संबंध शुरू होते हैं, वो स्थान शमशान है। इसीलिए देवी का स्थान शमशान है। इसके अलावा देवी को शवासना बोला गया है। शवासना का क्या अर्थ है? शव के आसन वाली। क्यों? कई जगह शिव के शव को उनका आसन बताया गया है। जी हाँ, मैं इसका भेदन नहीं करता क्योंकि ये सत्य है। इसके अलावा क्यों? क्योंकि जब शिव शक्ति विहीन होते हैं, शिव की जो ई की मात्रा है, शिव शब्द में जो ई की मात्रा है वो ही शक्ति है। जब शक्ति शिव से पृथक हो जाएगी तो शिव क्या रहेंगे? शव और उनका वाहन। लेकिन जब वो शव को भी जो स्थिर रखे वो है देवी दक्षिणा काली। आगे चलते हैं। देवी को त्रिनेत्रा कहा जाता है। 3 नेत्र, 2 ये नेत्र होते हैं, उसके अलावा तीसरा जहाँ तिलक होता है उसे तीसरा नेत्र बोला जाता है। यानी देवी तीनों कालों को देखने में समर्थ है। यानी भूतकाल जो बीत चुका है, भविष्य काल जो आने वाला है और वर्तमान काल जो चल रहा है, वह अपने भक्तों पर तीनों जगहों से दृष्टि रखती है कि मेरे भक्त क्या करता है, क्या करेगा और क्या कर रहा है। इसीलिए देवी को त्रिनेत्रा कहा गया है। बालावतंसा, बालावतंसा का अर्थ यह है कि शिशु के कर्णफूल अपने कानों में धारण कर रखे हैं। क्यों? सबके मन में आएगा शिशु के ही कर्णफूल क्यों? इसका अर्थ यह है कि जिन भक्तों का हृदय बालक जैसा है, यानी जिन भक्तों के अंदर एक स्वयं एक बालक छुपा हुआ है, वो बालक केवल और केवल यह जानता है कि वो सामने कौन है उनके, कि वो ही देवी है, तो वह उनकी आराधना करता है। उन बालकों से हृदय वाली, यानी उन बालकों के हृदय पर मोहित होने वाली चंचला देवी भगवती प्रसन्न होती है। उनकी बातों को अपने ही कानों से सुनती है। अपने कानों से सुनने के कारण उन्हें बालावतंसा कहा गया है या फिर शिशु कर्णफूल धारिणी बोला जाता है। इसके अलावा देवी की ललत जिह्वा, ललत जिह्वा है, इसका मतलब क्या है? लपलपाती हुई जीभ जो दांतों में बीच रखी है उन्होंने। इसका यह अर्थ है कि उनकी जो जीभ बताई जाती है नीचे से काली, ऊपर से लाल और सफ़ेद दांतों से दबी हुई है और लपलपा रही है। इसका यह अर्थ है कि सात्विक रूप यानी शुद्ध, पवित्र और जो जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है, वह लाल जीव यानी रज, यानी जिसके अंदर लालच वगैरह आता है, रक्त यानी जो रक्त जो भी दुष्ट चीज़ें हैं उनकी कंट्रोल। काला रंग क्या रिप्रेजेंट करता है? तामस यानी क्रोध, अहंकार, यानी जो लालच, तामस, लेजीनेस जो भी चीज़ है वह सात्विक चीज़ कंट्रोल कर लेती है। यानी ये माता दर्शाती है कि खुद के अंदर पवित्रता रखो तो आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। देवी को स्मितमुखी कहा जाता है। स्मितमुखी का अर्थ क्या है? हंसती हुई, अट्टहास, जो हा हा करके हम हंसते हैं उसे स्मितमुखी कहा जाता है। माता का यह स्वरूप क्या दर्शाता है कि उनकी शरण में आया हुआ और उनकी शरण में गया हुआ भक्त सदैव ही आनंद में रहता है। वह स्वयं आनंदी है। वो माता का एक नाम आनंदी भी कहा जाता है कि जो आनंद देने वाली, स्वयं आनंदी ही पड़ेगा जिनका नाम, तो आप समझ सकते हैं वो आनंदी होती है। इसके अलावा वाम हस्ते कृपाण, यानी उनका एक हाथ, सीधा हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ है, उस हाथ में खड्ग है यानी तलवार, कटारी समाई हुई है, जो ये दिखाती है कि दुष्ट लोगों का नाश, उनका काल आ चुका है। इसके अलावा और क्या दिखाती है? इसके अलावा यह दिखाती है कि जो माया है, आप लोगों को बंधन में डाल रखा है, उसकी काट स्वयं दक्षिणा काली अपनी ही कृपाण से करती है। इसके अलावा देवी को छिन्न मुंड तबाद बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? उनके हाथ में कटा हुआ शीश है, जो यह भी दर्शाता है
कि जो दुष्ट लोग हैं उनका काल, उनका शीश माँ धड़ से विलग कर देती है और उन्हें काल के हाथों भेंट कर देती है। जी हाँ, देवी इसके अलावा ये दिखाती है कि देवी केवल सात्विक नहीं, वाम मार्ग से भी संबंध रखती है। वाम मार्ग की तांत्रिक क्रियाएं भी देवी के ही अंडर आती हैं, यानी देवी ही उसका संचालक भी करती है। इसके अलावा वर और अभय मुद्रा धारण करती है। वर इस मुद्रा को कहा जाता है। आशीर्वाद देती हुई जो मुद्रा है वह वर मुद्रा है। उनके भक्तों को सदैव वरदान देने को ललायित रहने के कारण भी उन्हें दक्षिणा काली कहा जाता है कि अपने भक्तों को दक्षिणा दे दे तुरंत। इसके अलावा उनका दूसरा हाथ अभय मुद्रा, जो ये मुद्रा होती है इसे अभय मुद्रा कहा जाता है। अभय मुद्रा क्या दर्शाती है कि मेरे बच्चों डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ। ऐसा देवी दक्षिणा काली का अभय मुद्रा दर्शाता है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखते हैं कि देवी के ध्यान मंत्र में, काली तंत्र शास्त्र में ये सब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप चाहे तो उसे ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। वहाँ स्पष्ट रूप से अलग अलग ध्यान, का हादि ध्यान, हा हादि ध्यान, ऐसे करते हुए अलग अलग ध्यान है। उनके हिसाब से, अपनी इच्छा अनुसार, उनके मंत्रों के हिसाब से वो ध्यान आपके आगे आते हैं। इसके अलावा क्या बोला गया है इसके अंदर कि देवी दिगंबरा है। दिगंबरा अर्थात नग्न, जो यह दर्शाती है किसी प्रकार का आवरण, किसी प्रकार का रंग उन्हें ढक नहीं सकता, कुछ उन्हें ढक नहीं सकता। वह दिगंबर रूप में विराजमान है कि कैसा भी हो सब उनकी संतानें हैं, वो ही जगत जननी है, इसलिए भी उन्हें शायद दक्षिणा काली ही कहा जाता है। इसके अलावा वह नित्य यौवनवती है, यानी बुढ़ापे का और बालकपन का किसी भी प्रकार का प्रभाव उन्हें नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह ही सारे काल की संचालक कालरात्रि भी है। जो भी समय घटता है वो देवी की इच्छा से होता है। जब वस्त्र आदि कुछ भी नहीं थे तब देवी थी, और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी देवी ही होगी। यह सत्य है। ये स्पष्ट प्रमाण आपको देवी पुराण देती है। कराल वदना देवी का एक नाम है। कराल वदना यानी जो अत्यंत घोर, जिससे ज़्यादा डराने वाला कुछ ना हो। भयंकर से भी भयंकर शब्द आप ले लेते हैं तो उसे कराल वदना बोला जाता है। देवी कराल है, यानी काल है, मौत है, मृत्यु भी है। अगर उनका नाम जगत जननी है तो उनका नाम भी मृत्युदायिनी, मृत्यु देवी भी है। देवी ही संसार को जन्म देती है, उसको पालती है और अंत में उसका भक्षण भी कर लेती है। देवी के ही चक्र में हम चल रहे हैं, क्योंकि जो भी होता है वो देवी की इच्छा से होता है। हम जन्म पाते हैं, अपना नाम करते हैं, अपना नाम डुबोते हैं, वो सब देवी ही करती हैं। जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि आप सब कुछ जो भी है, आप केवल और केवल उस ईश्वर की कठपुतली है। दक्षिणा काली के विषय में मैंने आपको आज बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया, परंतु मैं भी शायद इसे या फिर कोई भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता, क्योंकि देवी की गाथा और देवी की महिमा गाना किसी के भी बस में नहीं था, ना ही कभी होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से जुड़ी हुई दक्षिणेश्वरी देवी से जुड़ी हुई, क्योंकि दक्षिणा काली ही दक्षिणेश्वरी रूप में दक्षिण काली मंदिर में स्थापित है। कलकत्ते में हावड़ा ब्रिज के पास जो मंदिर स्थित है वह भी इन्हीं देवी को समर्पित है। वही दक्षिणा काली, वही शमशान काली, वही महाकाली और वही घू काली भी है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में मेंशन अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको और भी ऐसी दिलचस्प जानकारियों के लिए हमें बताएं, हम आपके आगे यह दिलचस्प जानकारियाँ और रहस्य आगे ऐसे ही उजागर करते रहेंगे। आदेश, जय सेवा।